Well, now we are shifting our focus to the National Capital Region, where Delhi's 8th Legislative Assembly is all set to convene today, with newly elected members taking oath. Now, Chief Minister Rekha Gupta will move a motion to appoint BJP MLA Vijayendra Gupta as the Speaker of the House. Meanwhile, CM Gupta has also rained fire at the former Aam Aadmi Party government and alleged that the BJP government has now inherited an empty treasury from the previous government. Despite this challenge, Gupta vowed to implementing the Women's Prosperity Scheme, and this comes after Aam Aadmi Party criticized the government for not working for the promised 2,500 rupees to women, which was expected to be addressed in the first cabinet meeting. Now, with Atishi now elected as the leader of opposition, Aam Aadmi Party is also expected to raise this issue on the floor of the House. अधिकारियों के साथ बैठ करके आज की सरकार का फाइनेंशियल स्टेटस देखते हैं तो सारे के सारे सरकारी खजाने खाली दिखाई देते हैं। ये दिल्ली की जनता के लिए एक रेगुलर फीचर है, एक रेगुलर काम है बहनों के लिए, और इसकी बहुत ही डिटेल्ड प्लानिंग के साथ में इसे हम जनता के बीच में लाएंगे, निश्चित लाएंगे 1000%। आज की इस बैठक में सर्वसम्मति से आतिशी जी को आम आदमी पार्टी विधायक दल के नेता के रूप में चुना गया है। जो पदेन क्योंकि आम आदमी पार्टी को जनता ने विपक्ष में बैठने का जनादेश दिया है, तो दिल्ली विधानसभा के अंदर लीडर ऑफ अपोजिशन, प्रतिपक्ष के नेता की भूमिका विधायक दल के नेता के रूप में आतिशी जी निर्वहन करेंगी। सर्वसम्मति से ये प्रस्ताव सभी विधायकों ने पास किया है। दिल्ली सरकार में 10 साल तक आम आदमी पार्टी रही और 10 साल के अंदर कैग जैसी महत्वपूर्ण रिपोर्ट को उन्होंने टेबल नहीं किया, और इसी कैग की रिपोर्ट को हाथ में लहराते हुए अरविंद केजरीवाल जी शीला दीक्षित जी के खिलाफ बोलते थे कि ये कैग की रिपोर्ट में शीला दीक्षित जी की काम की कमियों के बारे में और उनके भ्रष्टाचार के बारे में पूरी जानकारी है, और हम इस कैग की रिपोर्ट के आधार पर शीला दीक्षित जी को जेल भेजेंगे। वही व्यक्ति जब खुद मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने कैग की रिपोर्ट को टेबल करने की भी जरूरत नहीं समझी। अब वो 14 रिपोर्ट विधानसभा के पहले सत्र में टेबल होंगी। आतिशी मैडम की सरकार उसको ला नहीं रही थी। सीएजी की रिपोर्ट आने के बाद आम आदमी पार्टी का खात्मा होना निश्चित है। दिल्ली के लोगों को पता लगेगा, देश के लोगों को पता लगेगा किस प्रकार उन्होंने दिल्ली के साथ भ्रष्टाचार का इतना भ्रष्टाचार किया है, और ये सारे के सारे नेता जेल जाने की अपनी तैयारी कर लें। जनता के मुद्दों को मजबूती से उठाना हम सबसे बेहतर हम लोगों को आता है। तो अब जो दिल्ली की जनता को जो भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया है, एक एक वादों को हम लोग पूरा कराएंगे। और 2500 रुपये का वादा था, प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री आकर के उन्होंने कहा था कि पहली कैबिनेट में हम प्रस्ताव पास करेंगे। पहला कैबिनेट हो गया, प्रस्ताव पास नहीं हुआ, और इस बात को हम सदन में पूछेंगे, हिसाब किताब लेंगे उनसे और मजबूर कर देंगे कि दिल्ली के जनता के किए गए वादों को पूरा करें।